छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल यूनिवर्सिटी गेट पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से देखिए यहां पर जो छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए जो छात्र है वो यहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इन्हों पुलिस के गाड़ी के अंदर यहां पर हिरासत में यहां पर लिया गया है, जिसके बाद में गाड़ी में यहां पर भरकर सभी जो छात्र है उनको यहां से ले जाया गया है। फिलहाल मेन गेट की तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर भी देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो एकत्रित हैं और पुलिस का पूरा जो जाब्ता है वो यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो यहाँ पर नहीं देखना मिले। और खास तक देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से छात्र संघ जो चुनाव है पिछले लंबे समय से यहाँ पर हो नहीं रहे हैं, जिसके बाद में जो आक्रोश है वो इन छात्र नेताओं में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर जा रहा था और उसी को लेकर आज ये जो आक्रोश जो रैली है वो यहाँ पर निकाली गई है। और आप देख सकते हैं कि सभी जो छात्र है, क्योंकि जो नीरज के नेतृत्व के अंदर ये जो पूरा जो आंदोलन है, प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया था, जिसके बाद में पुलिस ने उनको यहाँ पर जो हिरासत में है वो यहाँ पर ले लिया है और उसके बाद में गाड़ी में यहाँ पर सभी जो छात्र थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें यहाँ पर उठाकर जो दूसरी जगह लेकर गए हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो जगह है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अभी भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और अपनी जो मांग है वो यहाँ पर मनवाने के लिए आंदोलन नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किस तरीके से जो उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और वो जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छात्र चुनाव की बात हमेशा किया जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनाव है वो यहाँ पर नहीं होते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण से उन्हें आज इस तरह का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। छात्र हैं उनसे हम बात करने की जो चूज़ें करते हैं। सर बताइए, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन में निकाला और हिरासत में भी यहाँ पर पुलिस ने लिया है, क्या चीज है? हिरासत में पुलिस ने हाँ जी, हम चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। ये जो भी सरकार कर रही है सब कुछ गलत कर रही है। छात्रों की आवाज को हमेशा से प्रशासन दबाती आई है, इसीलिए हमें एक छात्र नेता की आवश्यकता होती है और हमने हमारा छात्र नेता चुन लिया है। नीरज कीचड़ जिंदाबाद। देखिए, नीरज कीचड़ के नेतृत्व के अंदर ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है। फिलहाल जो और भी जो छात्र नेता है उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि 2 साल जो चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण से इनका जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर आप बताइए, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, क्योंकि देखिए छात्र राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि छात्रों को इस छात्र चुनाव के लिए सड़कों पर आने की जरूरत पड़ गई है और अभी जिस तरीके से पुलिस ने नीरज जी को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है। बिल्कुल, नीरज जी को भी रिहा करवाएंगे और जब जब युवा हुंकार लेके चला है तो राज्य सरकार है वो पुलिस को आगे करके युवाओं की आवाज दबाने के लिए प्रयास करती है। अब किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए अभी तो यहाँ पर गेट की तरफ बात करें तो गेट पे भारी पुलिस जाब्ता तैनात है आपको रोकने के लिए। पुलिस हमको नहीं रोक सकेगी और ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर था, आराम से मना रहे, नहीं मानेंगे तो बड़ा आंदोलन करेंगे और रोड पे बैठेंगे चक्का जाम। आप बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या कुछ मांग है आपकी जिस कारण से आपको आज बड़ी दोपहरी के अंदर यहाँ पर खड़ा रहने को मजबूर होना पड़ा? हम सभी स्टूडेंट इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से सरकार करवाएं। सरकार ये मतलब लोग मानते हैं कि प्रशासन मांगता है कि छात्र संघ चुनाव कराने से शिक्षा की मतलब बड़ी डिस्टर्ब होती है, तो 2 साल आपने मतलब नहीं करवाया चुनाव, तो ऐसा क्या आपका ऊपर प्रभाव पड़ा? आपका काम समय पर हो रहा है क्या? जुलाई में सारे एडमिशन हो जाने चाहिए, वो अभी तक हुए नहीं है, तो क्या कारण है? इसीलिए हम मांग रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो काम समय पर हो जाए, इसके लिए हम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव कराने की जो मांग है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और जिस तरीके से इन्होंने जो अपना प्रदर्शन है वो यहाँ पर जताया भी था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर जो हिरासत में है वो यहाँ पर लिया गया है। आप बताइए सर, क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि देखिए आप लगातार छात्र भी हैं, राजनीति में भी जिस तरीके से बड़े बड़े जो छात्र नेता है वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, तो एक राजनीति की एक सीढ़ी यहाँ पर साफ तौर पर खुलती हुई नजर आती है। इसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो समस्या होती है उनको भी पूरा करने का दायित्व रहता है। क्या मानते हैं कि होने चाहिए चुनाव और किस तरीके से सरकार यहाँ पर अपनी बात है वो रख रही है? क्योंकि देखिए बिल्कुल होने चाहिए सर चुनाव राजस्थान की राजनीति का सबसे अहम भूमिका जो राजस्थान विश्वविद्यालय निभाता है। यहाँ से बड़े बड़े नेता उठ कर गए हैं, हनुमान बेलीवाल साहब देख लो आप, जो राजस्थान में जितने भी नेता जो विधानसभा में बैठे हैं उनमें से 60% नेता इसी यूनिवर्सिटी से गए हैं, तो यहाँ पे चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। पिछले 2 साल से बंद पड़े हैं, उस कारण बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो रही है, उनकी आवाज उठाने वाला इधर कोई नहीं है। देखिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और जिस तरीके से नीरज जी के नेतृत्व के अंदर इन्होंने जो आज प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि
जो छात्र संघ चुनाव है वो यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर छात्र राजनीति के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा जो नेतृत्व है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही जो मूलभूत जो समस्याएं होती है छात्रों की राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर या छात्र राजनीति के अंदर, उनको उठाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है। और खास तौर पे आप देखते हैं और भी युवा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और आप क्या मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? और देखिए पुलिस जो जाब्ता है वो भी आपके लिए पूरी तरह से तैनात किया गया है। सर, हमारी मांग ये है कि इस बार इलेक्शन करवाओ, छात्र परेशान है इससे और पुलिस तानाशाही कर रही है हमारी तरफ, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, कॉलेज में भी मनमानी हो रही है। तो हमारी यही अपील है कि इस बार इलेक्शन होए, जल्दी से जल्दी होए। क्यों होने चाहिए चुनाव? मतलब अगर चुनाव राजी हो जाते हैं कराने के लिए तो कितना फायदा मिलेगा छात्रों को? इसका फायदा छात्रों को अवश्य मिलेगा, क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। कॉलेज में जो ये पुलिस प्रशासन है जो गलत कर रही है बहुत हमारे साथ, हमारी मांगों को पहुंचा नहीं पाती आगे। यूनिवर्सिटी की जो मैम है उनके साथ हमारी मांग है वो पहुंच नहीं पाती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र नेता बने जो हमारी मांगों को आगे तक लेके जाए। बिल्कुल, देखिए छात्र नेता अगर बनेगा तो उनकी जो मांग है वो आगे तक पहुंचाने की जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। भाई साहब, आप बताइए कि किस तरह देखते हैं जो ये आंदोलन प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, छात्र सड़कों पर हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से देखते हैं कि आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंची या नहीं पहुंची, या किससे कोई बातचीत हुई? सर, इसका तो मेरे को पता नहीं है भाई। खिचड़ को ये पुलिस उठा के लेके चली गई है, उनका हमें कुछ ये बताया था ये प्रदर्शन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो पुलिस ने हमें डरा धमका के यहाँ खड़ा कर दिया है। हम यहाँ सभी छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से छात्र संघ चुनाव कराने की कोशिश करें। कितना फायदा मिलेगा अगर छात्र जो चुनाव है अगर हो जाते हैं तो कितना फायदा मिलेगा छात्रों? आप बोल रहे हो कि कितना फायदा मिलेगा, तो पिछले छात्र संघ चुनाव के होने से कितने राजनेता अपने मतलब राजस्थान के अंदर हुए हैं। अपन यदि बात करते हैं पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, वो भी छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही राजनीति के अंदर प्रवेश हुए हैं। और अपन बात करते हैं कि आज राजस्थान का सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी, वो भी छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही एक राजनीति के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। तो ये एक लोकतंत्र के अंदर मतलब उभरते हुए नेताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनेता जो पिछले, मैं मानता हूं कि उन्होंने किस लिए बंद किया कोई कारण नहीं है। अभी ये एक राजनेताओं को नया मतलब लड़कों को राजनीति करने के लिए छात्र संघ करवा लेनी चाहिए सरकार को। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो बात है वो आगे तक पहुंचने का जो काम है वो छात्र नेता यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही कई जो मूलभूत जो समस्या है उनको भी समाधान यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही जो कि छात्र राजनीति एक ऐसा छात्र संघ चुनाव अगर यहाँ पर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सीढ़ी यहाँ पर बन जाती है आगे राजनीति के अंदर प्रवेश करने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो आगे जाके भी अच्छी तरीके से निखरती हुई नजर आती है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जो छात्र हैं वो यहाँ से कई ऐसे छात्र निकले हुए हैं जो आज प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहे हैं, जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं और पूरी जोश खरोश के साथ में जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ पर कर रहे हैं, पिछले अगर बात करें तो सारे जो छात्र हैं वो एकजुट भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम अभी तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आगे और भी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। क्या कहेंगे इस मामले? इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, पिछले 2 साल से इलेक्शन हो नहीं रहे हैं और 2 साल में क्या विकास हुआ है यूनिवर्सिटी का? कोई विकास हुआ? आपको क्या लगता है? कोई विकास नहीं हुआ ना। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जो भी ये मैनेजमेंट है जो ये संभाल रही है अब 2 साल से यूनिवर्सिटी को, इससे कुछ नहीं हुआ इन मैनेजमेंट से। हम चाहते हैं हमारा खुद का युवा नेता हो जो यूनिवर्सिटी को संभाले, जो विकास करे यूनिवर्सिटी का। आपको खुद को पता है कि पिछले 2 सालों में कितनी फीस बढ़ गई है, 3 गुना फीस बढ़ चुकी है हर डिपार्टमेंट में। अगर हम अभी नहीं संभालेंगे तो क्या करेंगे? एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अगर चुनाव कराए जाते हैं या अगर सहमति भी बन जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि बोले कि जो छात्र हैं वो राजनीति के अंदर क्या आगे अंदर जाने की कोशिश के चक्कर में पढ़ाई को दूर कर लेते हैं, पढ़ाई से विमुक्त हो जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका नुकसान भी यहाँ पर छात्रों को उठाना? नहीं, इसका नुकसान तो कोई नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अपना पढ़ेंगे। अगर हम अपने आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब तो होंगे ही ना। अगर इतनी फीस कौन भरेगा? कोई अच्छी फैमिली से नहीं होते, कई सोफिस्टिकेटेड फैमिली से भी आते हैं ना। जो गरीब घर से है वो क्या करेंगे? अगर इतनी फीस बढ़ रही है, 2 साल में कितनी फीस बढ़ गई है आपको खुद को पता है। अब लगातार जो फीस के मामले आप बता रहे हो कि फीस का दर दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, बच्चों पे भार पड़ रहा है। हाँ जी, भार पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई अच्छे घर से नहीं होता ना। कोई सोफिस्टिकेटेड फैमिली, जैसे आपको पता ही है कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको खुद को पता है ना। अब क्या मांग रख रहे हैं आप? सीधी एक सपर अगर बाद में बात करें तो क्या कुछ आपकी मांग है कि इस पूरे
छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए छात्र यहाँ पर अपने जो बैनर है वो यहाँ पर लेकर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने जो अपना विरोध प्रदर्शन आक्रोश वो सारा यहाँ पर व्यक्त यहाँ पर किया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो कैंपस से इन्होंने एक रैली यहाँ पर निकाली। रैली के बाद में जो यूनिवर्सिटी गेट के बाहर उन्होंने निकलने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया था, तो उसी के बाद में वहाँ पर जो पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर तैनात यहाँ पर किया गया था, जिसके बाद में सभी जो छात्र थे उनमें से जो इनके नेतृत्व कर रहे थे नीरज और इसके साथ ही एक दो उनके जो छात्र नेता थे उनको यहाँ पर जो हिरासत में लिया गया है। उसके बाद में पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठाकर यहाँ से दूर यहाँ पर ले गई है, लेकिन यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इनका जो आंदोलन है वो तो आगे जारी रहेगा। इसके साथ ही आगे की जो रूपरेखा है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, नगरी न्यूज।